नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, होली का त्यौहार बड़ा पवित्र और पुण्यदायी त्यौहार माना जाता है। होली के दिन दोस्तों जो हम उपाय आदि करते हैं उसके अंदर हमको निश्चित तौर पर सफलता की प्राप्ति होती है और साथ ही साथ दोस्तों हमारे जो उपाय होते हैं वह सार्थक हो जाते हैं। दोस्तों इस बार होली पूर्णिमा बहुत खास है और साथ ही साथ दोस्तों इस दिन धरती लोक पर देवी देवताओं का आगमन रहेगा और इस दिन अगर कोई उपाय विधि करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको माता होलिका का आशीर्वाद देखने को मिलेगा, क्योंकि दोस्तों होलिका भी अपनी भाई के कहने पर अग्नि के अंदर प्रज्वलित हो गई थी। बाकी होलिका की पवित्रता के कारण ही भगवान ने उनको वरदान दिया कि आग भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। तो दोस्तों अगर आप जिस प्रकार होलिका ने अपने घमंड में आकर अपना सर्वनाश करवा दिया, उसी प्रकार कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके पास पड़ी है वह आपके जीवन को बर्बाद करने का कार्य करती है। अगर आप यह चीज़ें अगर होलिका के अंदर डाल देते हैं तो दोस्तों आपके घर की गरीबी समाप्त हो जाती है, किसी भी प्रकार की दुख दरिद्रता आपके घर परिवार के अंदर नहीं रहती है, दुश्मनों का नाश हो जाता है और आपका अच्छा देखने को मिलता है। तो दोस्तों बात करते हैं उपाय की कि आखिर आपको क्या करना है। दोस्तों आप क्या करें, होली के एक दिन पहले या होली की सुबह आप अलग अलग घर के अलग अलग कोनों के अंदर एक प्रकार से अलग अलग सामान रख दें। जिस प्रकार आप क्या करें, एक कटोरी चावल लें, इसी के साथ ही 5 से 7 कपूर के टुकड़े ले लें। अब दोस्तों इनके साथ एक इलायची के दाने ले लें, जितने कपूर के टुकड़े लिए उतने इलायची के दाने ले लें। अब आप इन सारी चीज़ों को दोस्तों मिला दें और मिलाने के तत्पश्चात आपको एक काम करना चाहिए कि आप इन टुकड़ों को अपने दोस्तों घर के अलग अलग कोनों के अंदर रख दे। पूरे घर के अलग अलग कोनों के अंदर आपको इसे बिछा देना चाहिए। अब दोस्तों इसको क्या होता है कि जब यह आपके घर के अंदर होती है तो घर के अंदर जो नकारात्मक शक्ति होती है उसे सोख कर सकारात्मकता को फैलाने का कार्य करता है। घर के अंदर किसी प्रकार का वास्तु दोष होता है तो उसे भी कम करने का कार्य किया जाता है। अब दोस्तों ऐसा करने के बाद आपको क्या करना चाहिए, जब जलती होलिका होती है उस समय वापस इन सामग्री को इकट्ठा करें। उसके बाद अपने घर का वास्तु दोष, घर की बुराई चलने की और घर के अंदर की नकारात्मकता चलने की सारी मनोकामना मांगने के बाद आप जलती होलिका के अंदर यह चीज़ डाल देते हैं तो दोस्तों आपके घर की नकारात्मकता, घर की बुराई या किसी प्रकार का दोष होता है तो दोस्तों वह भी उसी समय से समाप्त हो जाता है और आपको प्रभावित नहीं कर पाता है। दोस्तों इसी तरह आपने देखा होगा नारियल का हिंदू धर्म के अंदर विशेष महत्व रहता है और होली के दिन दोस्तों आपने देखा होगा कि कई लोग जलती होलिका के अंदर नारियल प्रवाहित करते हैं, नारियल को डालते हैं। दोस्तों इसका कारण क्या होता है, तो दोस्तों बात करते हैं उस नारियल के उपाय की भी। दोस्तों क्या करें कि जलती होलिका से पहले आप अपने घर के अंदर एक नारियल लेकर आ जाएं। दोस्तों नारियल जिसे भगवान शंकर के सिर की भांति तुलना की गई है और इसे दोस्तों लक्ष्मी का भी प्रतीक माना जाता है। आप क्या करें, नारियल के अंदर एक गड्ढा कर दें और दोस्तों इस बात का ध्यान रखें जो टुकड़ा ऊपर का होता है उसे भी संभाल कर रखना चाहिए, यह भी टुकड़ा आपके काम आने वाला है। अब आप क्या करें, उस नारियल के अंदर एक छोटी सी एक चुटकी भर आपको हल्दी डाल देनी चाहिए। दोस्तों हल्दी इसलिए क्योंकि यह आपके शुभ कार्यों को करती है, गुरु ग्रह को शांत करती है और साथ ही साथ भगवान विष्णु का भी आशीर्वाद दिलाती है, इसलिए सबसे पहले उस नारियल के अंदर एक चुटकी हल्दी डाल दें। अब दोस्तों दूसरी चीज़ की बात करें तो दोस्तों इसके अंदर गुड़ या शक्कर डाल दें। दोस्तों गुड़ या शक्कर इसीलिए ताकि आपके घर के अंदर कभी कभी क्या होता है कि किसी प्रकार की कोई विघ्न ऐसा होता है जो हमें पता नहीं होता, जैसे किसी प्रकार का दोष हो, राहु केतु काल सर्प दोष, किसी भी प्रकार का दोष हो तो शक्कर के माध्यम से, उस गने के माध्यम से दोस्तों वह दोष भी चले जाते हैं। तब आप क्या करें, अपने माथे से उतार कर एक चुटकी शक्कर भी उसके अंदर आपको डाल देनी चाहिए। दोस्तों अगली चीज़ की बात करें तो दोस्तों आप क्या करें, अपने घर के अलग अलग कोनों के अंदर आप 7 चुटकी मिट्टी रखें। जो ज़मीन की रेत रहती है वह आपको रेत रखनी चाहिए। अब दोस्तों उसको उठाकर वापस उस नारियल के अंदर आपको डाल देनी चाहिए। इसी के साथ ही दोस्तों आप एक पीपल का कपड़ा लें और पीपल के पत्ते पर
आप दोस्तों पीपल का पत्ता लें और पीपल के पत्ते पर आप अपनी जो भी मनचाही इच्छा या समस्या जो भी आप लिखना चाहते हैं वह पीपल के पत्ते पर आपको लिख देनी चाहिए। और पीपल के पत्ते पर लिखने के बाद दोस्तों आप क्या करें, उसको पीपल के पत्ते को समेट कर उस नारियल के अंदर आपको डाल देना चाहिए। उसके बाद दोस्तों जो नारियल के अंदर खाली स्थान बचता है दोस्तों, आप चावल लें और चावल को अपने माथे के ऊपर उसारने के बाद उस चावल को दोस्तों उस नारियल के अंदर डालकर नारियल को पूरा भर देना चाहिए। अब दोस्तों ऐसा करने के तत्पश्चात आप क्या करें कि अपने परिवार के जितने भी सदस्य होते हैं आप उनके माथे से 7 बार ओसारें और ओसारते समय मंत्र बोले ओम श्रीम श्री नमः, ओम श्रीम श्री नमः। इस मंत्र का दोस्तों आपको अपने मन ही मन लगातार जाप करते रहना है। और इस मंत्र का जाप करने के बाद दोस्तों उस नारियल को आप अपने घर के मुख्य द्वार पर थोड़ी देर के लिए रखें ताकि आपके आसपास की जो भी नकारात्मकता होती है, किसी प्रकार का दुख दारुण्य होता है तो वह भी उसके द्वारा सौंख लिया जाता है। अब दोस्तों आपको क्या करना चाहिए कि ऐसा करने के बाद दोस्तों आप बस मात्र इसको आप अपने घर के द्वार से लेकर चले जाएं और द्वार से लेकर चले जाने के बाद आप इसको अपने आसपास कहीं भी जो होलिका का दहन हो रहा है वहां पर जाएं और वहां पर जाने के तत्पश्चात आपको उसके अंदर मिला देना चाहिए। लेकिन मिलाने से पहले आपको 7 बार उसकी परिक्रमा, जलती होलिका की परिक्रमा करनी चाहिए। और परिक्रमा करते समय आप अपने दुख निवारण की, बाधा निवारण की मनोकामना मांगे और साथ ही साथ जो आपके जीवन के अंदर, घर के अंदर किसी प्रकार की कोई नकारात्मकता है तो आप उसे दूर करने की प्रार्थना करें। और उसके बाद दोस्तों आप जलती होलिका के अंदर वह नारियल डालकर आ जाएं। दोस्तों उसके बाद आप देखेंगे जैसे ही वह नारियल अग्नि के अंदर जलता है, जलते ही वो सारी चीज़ें जैसे ही जलकर समाप्त हो जाती है, उनकी राख बन जाती है। समझ जाइए कि आपकी जीवन की जो परेशानी थी, आपके जीवन की जो समस्याएं थी, वह भी उसी समय जलकर राख बनने लगती है। अब आपको उन सारी समस्याओं के छुटकारा प्राप्त हो जाता है और वह सारी समस्याएं अब आपको परेशान नहीं करती। आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर आपको अच्छी से अच्छी चीज़ें देखने को मिल जाती है। घर परिवार के अंदर संपन्नता देखने को मिल जाती है। दुख दारुण्य आपसे कोसों दूर चला जाता है और होली की कृपा से आप अपने जीवन के अंदर मालामाल बनने लगते हैं। दोस्तों कुछ होली की राख को अपने घर भी आपको लाकर ज़रूर रखना चाहिए और उस होली को राख को आप अपने घर लाकर रखें और उसके बाद दोस्तों अपने घर की छत पर आपको उसे ले जाकर ज़रूर छिटक देना चाहिए। दोस्तों जिसका कारण होता है कि आप अपने घर की छत पर इसे छिटकते हैं तो आपके घर परिवार के आसपास की जो नकारात्मकता होती है वह भी उस होलिका की राख के द्वारा सोख ली जाती है और आपको वह नकारात्मक चीज़ें प्रभावित नहीं कर पाती है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि इस प्रकार की जानकारी आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।